क्या स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस लगाएगी राहुल गांधी पर दांव? स्मृति ईरानी ने किया है राहुल गांधी को चुनाव लड़ने का चैलेंज। बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी पर लगा दिया दांव। अब कांग्रेस का इंतजार, आखिर कैसे स्मृति ईरानी के मैजिक को खत्म करेगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी हाईकमान के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मियां यूपी की सियासत में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर दिखाई दे रही हैं। अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर यहाँ से किसे मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि बीजेपी ने स्थितियां साफ कर दी हैं। बीजेपी ने अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी के नाम पर मोहर लगा दी है और ये साफ कर दिया है कि स्मृति ईरानी ही चुनाव के मैदान में जाएंगी। लेकिन अब कांग्रेस पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस किसे मौका देगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से चुनाव के मैदान में आ सकते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के मैजिक को खत्म करना कांग्रेस हाईकमान के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि स्मृति का दबदबा अमेठी की सियासत में अब देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान ने विश्वास के साथ स्मृति ईरानी के चेहरे पर दांव लगाया है, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान की बेचैनियां और भी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस के दांव का इंतजार हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी से निकली तब से इस बात को लेकर स्पष्टता साफ थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। वहीं राहुल गांधी के आलोचकों का मानना है कि वो चुनाव हारने के बाद शायद कभी भी अमेठी के दौरे पर आए हों, तो वहीं राहुल गांधी के आलोचकों का यह मानना है कि वो चुनाव हारने के बाद कभी भी अमेठी के दौरे पर नहीं आए। अमेठी के लोगों की मदद करने की उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फिर से अमेठी से टिकट दिया गया है। बीजेपी के इस फैसले को गांधी मुक्त अमेठी के संकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल स्मृति ईरानी अमेठी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लिहाजा उन्होंने हाल ही में अमेठी में घर भी बनवाया है। पिछले महीने हुए गृह प्रवेश समारोह के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अपनी पारिवारिक विरासत को फिर से हासिल करने और अमेठी से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती भी दी थी। स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनाव में ताल ठोकने जा रही हैं। इससे पहले वो 2014 में चुनाव के मैदान में आई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में एक बार फिर से उन पर ताल ठोकी गई और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की। इस चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, जहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने जो जनादेश दिया, उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर के तौर पर समझा गया, क्योंकि गांधी परिवार की विरासत मानी जाने वाली अमेठी में 50,000 वोटों से ज्यादा अंतर से राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।